राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों के सबसे विश्वसनीय ठिकाने से मैं रमेश गांधी। राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज का स्पेशल बुलेटिन बड़े हर्ष उल्लास के साथ हमें उद्घोष करना पड़ रहा है। इस पंक्तियों के साथ कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। आज लालपुरा के लोकप्रिय कांग्रेस के नेता, लालपुरा पंचायत समिति के प्रधान, गरीबों के मसीहा और लालपुरा के विकास पुरुष नईमुद्दीन गुड्डू को आज बड़ी भारी राहत दी है हाई कोर्ट ने और करारा तमाचा मारा है पंचायत मंत्री मदन दिलावर पर। कहा है कि 4 सेकंड में नोटिस देकर किसी चुने हुए जनप्रतिनिधि को हटाना राजस्थान सरकार के मंत्री की कौन सी हिटलर शाही है। कुल मिलाकर आज कांग्रेस जनों में जबरदस्त उत्साह है, उमंग है। हर तरफ फटाके फूट रहे हैं, मिठाई बट रही है और नईमुद्दीन गुड्डू को बधाई देने का तांता लग रहा है। लेकिन जब उनको हटाया गया था तो हमने ही हमारे बुलेटिन में कांग्रेस के नकारे निकम्मे लोगों द्वारा उनका साथ नहीं दिए जाने पर सबसे बड़ा बुलेटिन प्रसारित किया था। और अब 2 दिन पूर्व एक पत्रकार वार्ता कर कांग्रेस के ग्रामीण और शहर अध्यक्ष ने सड़कों पर आने का आह्वान किया था, लेकिन नईमुद्दीन गुड्डू कह रहे हैं, जरा उनकी भी बात सुनिएगा। 1 महीने का आरोप पत्र दिया जाता है, वो आरोप पत्र इन्होंने भी दिया हमें। ये आरोप पत्र टाइप हुआ 27/2, इसमें कोई डेट है, और 27/8 को 3 बजे मुझे आरोप पत्र देते हैं और उसी दिन सस्पेंड का ऑर्डर देते हैं। आरोप पत्र और सस्पेंड करने में मात्र 29 सेकंड का अंतर है। इससे अब अपना समझ लो क्या। कुल मिलाकर प्रहलाद गुंजल भी अपने दड़बे में दुख गए। लंबे समय से जुड़ा हूं। जब गैर कानून और जब जरूरत पड़ी तो मैंने अपनी सरकार के खिलाफ भी अपनी आवाज उठाने में कोई कसर नहीं रखी है। और इसीलिए मैंने कहा कि अब ये 150 लोग मत बैठो। शांति धारीवाल ने भी कोई कदम नहीं उठाया। अकेली लड़ाई नईमुद्दीन गुड्डू ने न्यायालय की शरण में जाकर लड़ी और न्याय प्राप्त किया। मुख्यमंत्री पूर्व अशोक गहलोत, सचिन पायलट, सुखविंदर सिंह रंधावा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोडासरा, प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली, पूर्व महिला कांग्रेस की अध्यक्ष राखी गौतम और सैकड़ों मंडल अध्यक्ष कार्यकर्ताओं ने उन्हें बधाई दी है। वहीं सुखविंदर सिंह रंधावा ने 2 दिन पूर्व ही कहा था कि इन कांग्रेसियों का डीएनए टेस्ट कराना चाहिए। ये भाजपा से मिलकर कांग्रेस को हरवाते हैं, चाहे अशोक गहलोत हो या फिर शांति धारीवाल हो। उनके खिलाफ जबरदस्त आवाज़ भी बुलंद की कांति तिवारी ने और अन्य नेताओं ने। लेकिन पर्यवेक्षक जो आई थी
उनकी हैसियत ही क्या थी कि वह इन नेताओं पर हाथ डाल सके। और कुल मिलाकर अब इन नेताओं के खिलाफ नईमुद्दीन गुड्डू कांग्रेस के मंचों पर जंग लड़ेंगे और कार्यकर्ता को उसका हक दिलवाएंगे और कांग्रेस को फिर लाड़पुरा में जिंदा करेंगे। वहीं दूसरी ओर विधानसभा में टूटे हाथ से देखी गई विधायिका कल्पना देवी को भी झटका लगा है, क्योंकि उनके इशारे पर ही मदन दिलावर ने इतना बड़ा कदम उठाया था। 2 दिन पूर्व वह कुछ पंचायतों में गए, वहाँ भी गंदगी का अंबार मिला और ठेकों में घपले मिले, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं की। उनके गृह विधानसभा क्षेत्र रामगंज मंडी चेचट मोड़क में भी भीषण भ्रष्टाचार है और वहाँ के भी प्रधानों को उन्होंने आशीर्वाद दे रखा है। कुल मिलाकर मदन दिलावर की दादागिरी को एकमात्र कांग्रेस के सिपाही और लाड़पुरा के प्रधान नईमुद्दीन गुड्डू ने न्याय लेकर करारा तमाचा जड़ा है उन पर कि लोकतंत्र की हत्या करने वाले ये भाजपा के मंत्री मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मुझ पर कोई दाग नहीं था। झूठे सच्चे आरोप से तो मदन दिलावर भी फंसे हुए हैं। अगर उनकी भी कोई जांच कराए तो उनके भी कई घपले निकल सकते हैं।